अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारा जो एक जामे सेशन है हम उसके हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। और ग्रुप में मौजूद प्रोफेसर जावेद नसीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हमारा पूरा रेगुलर सेशन जो है वो सर कंडक्ट करेंगे। तो हमारी इस सेशन के हवाले से एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के मुताबिक हमने अपना भरपूर वर्क करना है। कोई भी सेशन जब उसका आगाज़ किया जाता है तो उसके बारे में इब्तदा से चीज़ों को क्लियर कर देना, बता देना और मेथडोलॉजी बता देना कि हम किस अंदाज में इन चीज़ों को लेके चलेंगे और किस अंदाज में आप एसएसटी की तैयारी जो है वो एक जामे और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हम आपको साथ साथ इंशाअल्लाह ताला बताते जाएंगे और इस अंदाज में हम जो है वो आपकी तैयारी करवाएंगे। तो आज के सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और आपको ये बता दें कि 22 जुलाई जो एसएसटी फीमेल हैं उनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। सो सबसे पहला काम तो ये है आपने एसएसटी की असामियों के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद जो है अपनी एक जामे और बेहतरीन तैयारी करनी है। अभी चूँकि सर क्लास में मौजूद हैं तो इंशाल्लाह सिलेबस के हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से सर आपसे डिस्कस करेंगे और सारी तफसील बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये सेशन हमारा 3 माह पे मुश्तमिल है और 3 माह के इस सेशन के अंदर हम एक एक चीज़ जो है हमारा जो फेडरल का दिए जाने वाला सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे। और ना सिर्फ एजुकेशन का सिलेबस बल्कि इसके साथ साथ हम आपको जनरल इंग्लिश का कोर्स जो है वो भी आपको हमने कवर करवाना है। सो जल्दबाजी नहीं है, बहुत इत्मीनान के साथ हम इस सेशन को लेंगे और उसी इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो आपका जो पढ़ना और जो सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाना है इसकी बुनियादी बेस जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसी होता है कि वो आपको वीडियो लेक्चर्स भेज देते हैं या चंद डिस्कशन की क्लासेस करके वो वाइंड अप कर देते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह मिसाली ग्रुप में आपको लाइव क्लासेस के साथ वीडियो लेक्चर्स और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग और इसके साथ जैसे लेक्चर होगा उसके नोट्स और फिर मखसूस उन्वानात पे हम इंशाअल्लाह प्रेजेंटेशंस लेंगे और डिस्कशन क्लासेस होंगी और फिर जो है हर वीक में 2 आपके टेस्ट होंगे और हर वीक में आपके 1 से 2 लेक्चर हम आपको भेजेंगे जनरल इंग्लिश के, जिसके साथ आपकी जो जनरल इंग्लिश की तैयारी है वो भी एक बेहतरीन अंदाज के अंदर होगी। सो अगर आप जिम्मेदारी के साथ आज मेहनत कर लेते हैं, कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह जब 4 महीने बाद 5 महीने बाद तकरीबन इतना टाइम आपके पास है 4 से 5 माह बाद ये आपका टेस्ट कंडक्ट होना है और उसके बाद जो है ये आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपको इस सेशन में पढ़ाया गया है वो किस कदर आपके लिए मुफीद हुआ है। सो बहुत सारी बातें और भी हैं वो फिर इंशाअल्लाह हम सेशन में करते रहेंगे। तो अभी बस आपको मुख्तसर सा इतना ही कि अभी सर आपसे मुखातब होते हैं और सर का बड़ा एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह पिछले साल 2023 में सर की बतौर सिलेक्शन जो है वो एसएसटी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से अल्हम्दुलिल्लाह हुई है और यही एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं इसी एग्ज़ाम के तहत जो है वो सर सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बेहतर अंदाज के अंदर बेहतर मेथडोलॉजी पे आपको इंशाअल्लाह टीच करेंगे और हमेशा हमारी ये काविश है कि हर चीज़ से बालातर होकर आपके लिए बेहतरीन जो है माहौल फराहम किया जाए और बेहतरीन तैयारी का एहतमाम किया जाए। बाकी हर इंसान का अपना मुकद्दर, उसकी मेहनत और उसकी जुस्तजू है कि वो किस कदर किसी चीज़ को संजीदा लेते हैं और पढ़ते हैं। तो अभी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे सेमिनार में तशरीफ़ लाए और सिलेबस भी हमने शेयर कर दिया है। बाकी सिलेबस के हवाले से, कोर्स के हवाले से मज़ीद आपके कोई भी क्वेश्चन है वो अभी सर आपसे मुखातब होते हैं तो मैं सर जावेद नसीर साहब को दावत देता हूँ अभी आपसे मुखातब होंगे और इन तमाम आपके सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे और हमारी जो तैयारी का एक तरीक़ाकार जो होगा उसको भी बेहतर तरीके से बयान करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तैयारी के हवाले से एसएसटी हेडमास्टर या इस सिलसिले में
आप ज़रूर सवाल कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हमारी बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और ग्रुप बन चुका है। जो लोग इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सर आपसे मुखातब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवेद नसीर है। मैं SST हूँ। ये FGEI में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करके मैं ये इसी PS17 में आजकल जेलम कैंट में मेरी जॉब है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है ये आपके जो क्वेश्चन होंगे SST फीमेल की जो सीट्स आई हैं उनके बारे में है आज का हमारा सेशन। SST फीमेल FPSC के थ्रू उसके रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा आपको। मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूं कि इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं वो मास्टर्स प्लस BEd जिनका है या MAd है या प्रोफेशनल डिग्री मतलब MA एजुकेशन भी हो सकती है। जिनका मास्टर के साथ प्रोफेशनल डिग्री है वो इसके लिए वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इन सर्विस लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर उनकी जब सर्विस हुई थी तो उसके बाद उनकी एज जो है उनकी वही जब उनकी सर्विस शुरू हुई थी तो वो वाली एज उनकी काउंट होगी। और इसके लिए 80% एजुकेशन होती है और 20% इंग्लिश होती है। 80% एजुकेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। फिलॉसफी उनके सिलेबस में नहीं दिया हुआ लेकिन फिलॉसफी में से भी क्वेश्चन देते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, ये पेडागोजी से रिलेटेड। उसके अलावा ICT कंप्यूटर एंड एजुकेशन उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एजुकेशनल हिस्ट्री है उसमें से भी आ जाते हैं। इसी तरह ये इसकी डिटेल आपको इसका सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा कि कौन कौन से इसमें असेसमेंट भी है, एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उसके अलावा मैनेजमेंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें से 80% का पेपर आएगा और 20% का इंग्लिश में से आएगा। अब इंग्लिश में ऐसा होता है कि दो किस्म के पेपर हुए हैं पिछले दोनों मरतबा 2018 के बैच में भी और ये 2020 वाले बैच में भी। दो तरह के पेपर आए हैं। एक टाइम वालों को सिनोनिम एंटोनिम्स आते थे और दूसरे टाइम वालों को ओनली ग्रामर आती थी 20 मार्क्स की। तो जिन लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते थे वो थोड़े उनके लिए मुश्किल थे और जो ग्रामर है वो जिन लोगों ने पढ़ी होती थी उनके लिए आसान थे, वो 20 मार्क्स। ग्रामर यहाँ पे मैट्रिक लेवल तक की बेसिक ग्रामर होती है इस पेपर में और सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको सिनोनिम एंटोनिम्स वाला पेपर आता है या फिर 20 मार्क्स की ग्रामर वाला पेपर आता है। ये इसमें ये भी कोई नहीं कि उन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ जिसके ज्यादा मार्क्स हो। जिसके ज्यादा मार्क्स हो वो बेशक जिस वाले पेपर में भी हो तो वो ऊपर वाले लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। अब आप इसके बारे में जो आपके जहन में क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं सेमी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो वो जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो लिखा होता है कि आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो यस में करेंगे कि नो में, ये बता दें। आप सेमी गवर्नमेंट कौन से मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन में हैं आप? सर ये ट्रस्ट वालों के है स्कूल, ATP बोर्ड वालों। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी एज कितनी है? आई थिंक आपका नाम महवेश है। आप महवेश आपकी एज कितनी है? सर 34 है। तो एड में मेरे ख्याल है कितनी दी हुई है? एड आपने देखा है उसमें एज लिमिट कितनी है? आप एज लिमिट में आती हैं? ये सर 35 है। ये अप्लाई कर सकती है 35। हाँ ठीक है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है उसके लिए वो लिखने की कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एज पे अप्लाई करें, नॉट क्लेम नहीं करें एज को। चलो ठीक।
कोई क्वेश्चन? जी पेपर उर्दू में नहीं आता। ये कोई पूछ रहे हैं कि पेपर उर्दू में आता है, पेपर उर्दू में नहीं आता, सारा पेपर इंग्लिश में ही लिखा होता है। जी रेबा आपने हाथ खड़ा किया है। जी जी सर, मेरी एज जो है वो 39 है, तो मैं पहले ही एज रेगुलर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में पंजाब। आप लोग पूछ सकते हैं जो आपने पूछना है। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर इसमें तो एज लिमिट काउंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या सब क्लियर है सब लोगों को? क्या? वालेकुम अस्सलाम। हेलो मिस जेबा, मुझे लगता है आपके पास ना इंटरनेट का इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये कह रही हूँ कि 39 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं जी, और ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। तो आपको शेयर कर देंगे, तो हमने तमाम के तमाम उन्वानात जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मजीद जो भी गाइड करना हुआ वो इस नंबर पे हम कर देंगे। जी फातिमा मिनते मलिक, पेपर एमसीक्यूज होते हैं 100 एमसीक्यूज, 80 एमसीक्यूज एजुकेशन के होते हैं और 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं। जी बाकी और क्वेश्चन कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी आपके सवालात है वो कीजिए। आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो कीजिए प्लीज। जी जो इंटरव्यू की बात है वो फिलहाल तो आप जो आज का हमारा सेशन है वो है इसकी टेस्ट की तैयारी के बारे में। इंटरव्यू की तैयारी इसके बाद हम आपको शुरू करवाएंगे जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, या टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। तो इंटरव्यू जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है, आप इंग्लिश में जवाब देना चाहें उनको या उर्दू में जवाब देना चाहें, वो आपकी मर्जी है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मैंने जो वो इंग्लिश में क्वेश्चन करते थे मैं उसका इंग्लिश में जवाब देता था, जो वो उर्दू में करते थे उसका उर्दू में जवाब देता था। ये आप पे डिपेंड करता है जो लैंग्वेज आपके लिए इजी हो। जी कोई और क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा हूँ जो रिसर्च है या साइकोलॉजी है ये उर्दू में तैयार कर सकते हैं? देखें उर्दू में तैयार तो आप कर सकते हैं, आपको समझाई भी जाएगी उर्दू में, जब जो हम लेक्चर आपको देंगे वो उर्दू में ही आपको बताया जाएगा सारा कुछ, लेकिन जो उसकी टर्म्स हैं वो इंग्लिश में आती है, और चूंकि पेपर आपको इंग्लिश में आता है तो बेसिकली आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। जी इससे रिलेटेड कोई और सवाल किसी का? जी कुछ लोग बुक का पूछ रहे हैं, तो क्वालिफाई हेडमास्टर गाइड जो है आप वो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो ले लें और क्रक्स ऑफ एजुकेशन ले लें। क्वालिफाई हेडमास्टर गाइड और क्रक्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये जो टेस्ट है, एक बंदा पूछ रहा है कि टेस्ट कब तक होगा, तो ये जो टेस्ट है ये पहले रूटीन में ये ले लेते थे 4 से 5 मंथ, तो ये जो लास्ट में एसएससी मेल की सीट्स आई थी उनका तकरीबन उन्होंने 3.5 माह बाद ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इन्होंने स्विफ्ट किया है इसको प्रोसेस को, तो तकरीबन 3 से 4 मंथ आप अपने ध्यान में रखें कि पेपर 3 से 4 मंथ के बाद होंगे, इससे लेट भी हो सकते हैं। जी बुक का नाम है क्वालिफाई हेडमास्टर गाइड और क्रक्स ऑफ एजुकेशन। क्वालिफाई हेडमास्टर गाइड परवेज इकबाल की है।
ये जितनी भी किताबें हैं आपको मिसाली किताब घर से ये मिल जाएंगी और ये पार्सल आपको भिजवाए जा सकते हैं, आप ये किताबें ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस सेशन से रिगार्डिंग ये आप मिर्जा साहब से कांटेक्ट करके आप बुक्स मंगवा सकते हैं जी। तो बाकी हम आपको पूरा एक वर्क प्लान जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक हम पूरा वर्क प्लान जो 3 महीने का होगा वो आपको दे देंगे और उस वर्क प्लान के मुताबिक हमारी क्लासेस होंगी। आपके पास शेड्यूल होगा कि किस दिन कौन सी क्लास है और क्या क्या पढ़ना है। सो इस अंदाज में हमारा तैयारी कराने का जो अंदाज होता है कि हम आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे और सिनोनिम्स भी हम इंशाल्लाह बहुत तादाद में आपको हर वीक में करवाएंगे। और इसके साथ हमारे जो सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये ईच एंड एवरीथिंग जो होगी हमारी एसएसटी से रिलेटेड, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कशन में करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रेजेंटेशंस और डिस्कशन क्लासेस होगी कि आपको हम मौका देंगे, आपको टॉपिक देंगे, आप उस पर बात करेंगे। कॉन्फिडेंस पैदा करने का मकसद ये है कि जब आप लोग इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो इस अंदाज में हमने लेके चलना है, तो आप भरपूर इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे सर की क्लासेस से। तो जी जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी, अख्तर साहब। जी बुक का नाम जो है वो मैं लिख के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बुक का नाम सेंड कर दो, बता दें, ग्रुप में लिख के सेंड कर दूंगा मैं ये सेशन के बाद। ओके सर एक क्वेश्चन मेरा, ये एसएसटी जो अभी ईमेल की आई है, तो एक अगर इन सर्विस है कोई मतलब ईमेल, तो उसके लिए कितना रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर उसकी जो है ना वो 10 साल से ऊपर है एक्सपीरियंस, यानी कि सर्विस जी वो आप यूं समझ लें कि जिस डेट को उसने सर्विस ज्वाइन की थी तब उसकी जितनी उम्र थी उसकी उतनी ही एज काउंट हो। जो एक्सपीरियंस है वो निकाल दें, यानी कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो एज शुमार होगी। जी मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्ज कर लें उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी अपनी 30 साल की उम्र में, इस वक्त उनकी उम्र है, उनकी 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, उनकी एज है इस वक्त 45, ठीक है। उनकी एज जो है वो इस जॉब में 30 ही काउंट होगी। जब उन्होंने जॉब शुरू की थी तो वो अप्लाई कर सकती हैं। शुक्रिया सर। जी सर पीछे जॉब आई थी टीजीटी की जो फेडरल लेवल की आई थी, तो वो 16 की थी, तो वो डिफरेंट है मसलन है सिलेबस इनका और उसका कितना डिफरेंस है? वो टीजीटी जो आई थी ना मेहताब साहब, वो सब्जेक्ट वाइज थी। उनमें वो यानी कुछ टीजीटीज इंग्लिश के थे, कुछ टीजीटीज फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इस तरह से था। तो उनका जो है 50% वो सब्जेक्ट था, कुछ पेडागोजी थी, कुछ इंग्लिश थी, इस तरह से उनका सिलेबस डिफरेंट था जी। चलिए जी, मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज क्लास ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में आपको एक डेमो लेक्चर भी दे दिया जाएगा और साथ में आपको वर्क प्लान जो है वो शेयर करके हम अभी से आपका सेशन जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो कल आपकी एक इंग्लिश की क्लास रखी है और कल इंशाल्लाह ताला आप उस क्लास में शामिल होंगे और इस वीक में हम 3 इंग्लिश की क्लासेस भी रख रहे हैं। तो उसके साथ हम आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे और साथ में आपका एजुकेशन का सिलेबस जो है वो हमारा शुरू हो जाएगा 24 से 25 तारीख तक। और उससे पहले हमने 3 से 4 क्लासेस जो है वो आपकी इंग्लिश की क्लासेस रखनी है, वो भी आपको हम इंशाल्लाह ताला पूरा जो है वो कवर करवाएंगे। सो इस इदारे में आपको ये बता दें कि आप जी सर मेरा सब सेशन की फीस कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो वो आप इनको बता दीजिएगा। बेशक कोई पूछना चाहे इनबॉक्स में पूछना चाहे या जैसे भी। जी इंशाल्लाह मैंने वो नंबर लिख दिया था, फिर लिख रहा हूँ कि इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं
और सारी डिटेल आपको इसमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे आप रखा ये नंबर बोल के भी बता दें इनको। 0313 है 678807 031367888060। हाँ ठीक है, और ये नंबर आपका ग्रुप में भी है ना? जी जी, ग्रुप में भी यही है। हाँ, ये जिस पे मिर्जा सफदर बेग लिखा हुआ है जी, हमने भेज भी दिया है। हाँ, तो इसी नंबर पे आप राब्ता करके फीस के बारे में पूछ सकते हैं। ये नंबर इन कॉल मैसेजेस में भी आ गया है। जी सर, ये मिर्जा साहब से फीस जमा भी करवा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जी इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, अदरवाइज क्लास। और भी सर आपकी क्लासेस आपने हमें पहले भी पढ़ाया है, बहुत अच्छी। जावेद साहब आपकी बहुत फायदा हुआ हमें। तो आगे सर आपके लेक्चर होंगे ना इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। ये एजुकेशन मैं मोस्टली मैं ही आपको बताऊंगा। अगर कोई और मतलब मेरी कोई मसरूफियत हुई तो फिर हो सकता है किसी और टीचर को तो किसी और के जिम्मे लगा दूं, वरना इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लासेस सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया सर। सर मिर्जा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सेटअप हमें दिया हुआ है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम भी जो है ना वो अपना वक्त निकाल। जी और कामयाबी है वो तो आप लोगों की कामयाबी है ना, जो अपना टाइम निकालते हैं, जो फीस भी देते हैं, क्लासेस लेते हैं। आप लोग कामयाब हो तो वही हमारी भी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। बेशक सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ज़ेबा। सर ये एनओसी डिपार्टमेंट से ना पड़ेगा फिर ये अप्लाई करने के लिए पहले, ये जब ऑनलाइन हम अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी कितनी जॉब हो गई है इधर इस सेक्टर में? 15 साल 2009 से। जी बिल्कुल, लें आप एनओसी लेके अप्लाई। ठीक है, मतलब स्कैन होगा ये जो? अच्छा, स्कैन नहीं होगा, एनओसी आपने भेजना है जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। अच्छा अच्छा, तब आपने मतलब अभी तो जरूरत नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले? नहीं, वो ये लेकर आप बनवा लेंगे के बाद में। और आप क्या भला क्या काम कर रही हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर सकता हूँ। टीचर हूँ मैं सर, मैंने एमफिल एजुकेशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मैं एजुकेशन किया हुआ है, एमए उर्दू किया हुआ है। और मेरी असल में सीनियरिटी लूज हो गई है, मैंने डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है, इस वजह से जो है ना वो मैं 14 में रह गई हूँ। और जी मेरी एजुकेशन में कंटिन्यू है सर। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप यानी है 14 में 14